हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन कल्पाक्ष आईएएस यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने डेली आंसर राइटिंग की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें डेली हम एक पीवाईक्यू लेते हैं, उसका मॉडल आंसर लिखते हैं, देन उसको डिस्कस करते हैं। तो आज हमने जो क्वेश्चन लिया है वो हमने एथिक्स से लिया है। एथिक्स में जनरली हमको 10 मार्कर की बजाय 11 मार्कर में 2 पेज में आंसर लिखना होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आज हमने जो क्वेश्चन लिया है वो एथिक्स से लिया है। एथिक्स में जो 11 मार्कर का जो क्वेश्चन पीवाईक्यू से लिया है उसको हम देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। इवेल्युएट द प्रोविजंस ऑफ यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो करप्शन के अगेंस्ट यूएन में जो भी कन्वेंशंस हुए हैं उनके प्रोविजंस हमें यहाँ लिखने हैं। तो जनरली जब भी हम आंसर लिखते हैं 10 या 11 मार्कर का, तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, देन बॉडी लिखते हैं एंड लास्ट में फिर कंक्लूजन लिखते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो इंट्रोडक्शन हो वो कम से कम 4 से 5 लाइन का हो, देन जो बॉडी हो वो उसको अच्छे से आप इलॉबरेट करें, एंड देन जो भी आप कंक्लूजन लिख रहे हैं वो भी कम से कम 3 से 4 लाइन में होना चाहिए। तो ये एक मॉडल आंसर का एक फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जिसमें आपको लिखना है। और आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई आंसर लिखे उसको पॉइंट्स में लिखें, फ्लो चार्ट्स उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई डायग्राम बना सकते हैं। आपको कभी भी जो 10 या 11 मार्कर का जो क्वेश्चन रहता है कभी भी उसमें आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मैंने यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन लिखा है, उसमें सारी चीज़ें मैंने अच्छे से यहाँ पर बताई है कि UNCAC क्या है, मतलब जो UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है वो क्या है, वो सब लिखा है। उसके बाद मैंने बताया कि इसको अडॉप्ट कब किया था, UN जनरल असेंबली के द्वारा, इंडिया ने इसको कब साइन किया था, वो सारी चीज़ें बताई है। देन यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव्स बताए UNCAC के, तो इसमें मैंने यहाँ 4 अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। आप हमेशा ध्यान रखें, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखें कि आपको आंसर अच्छे से प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट किया है, आंसर को पॉइंट्स में लिखा है, सारी चीज़ें मैंने पॉइंट वाइज बता दी है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 4 इसके ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर की प्रोविजंस बताए हैं, जो मेन क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसके की प्रोविजंस बताइए। तो मैंने यहाँ पर 3 से यहाँ पर मैंने अलग अलग पॉइंट्स में लिखा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 8 पॉइंट्स लिखे हैं इसके, और मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस कर दिया है कि कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो प्रोविजंस बताए हैं UNCAC के करप्शन के अगेंस्ट वो बताए हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा भी है, UNCAC हैज़ 8 चैप्टर्स एंड 71 आर्टिकल्स, और जो की प्रोविजंस है वो बताए हैं। जो एग्जाम्पल है इंडिया में लोकपाल का वो भी लिखा है मैंने, कोड ऑफ कंडक्ट भी लिखा है, इम्प्लीमेंटेशन, रिव्यू मैकेनिज्म, इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में फिर मैंने यहाँ पर 3 लाइन का एक कंक्लूजन भी लिखा है। तो आप जब भी आंसर लिखे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आंसर हो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो। ठीक है, पॉइंट्स में आप चीज़ें लिखिए, अच्छे से इसको डिस्कस करें, इस तरीके से लिखिए, और हमेशा कंक्लूजन लिखिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपको लिखना ही है। कई सारे बच्चे ये करते हैं कि वो आंसर तो लिखते हैं लेकिन कंक्लूजन नहीं लिखते। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी भी इवेल्युएट हो और आपने आंसर लिखा है, तो आप अपना आंसर PDF फॉर्मेट में आप लिखकर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाएगी MPPSC प्रीलिम्स 2026 को लेकर, 2025 को लेकर। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज की भी सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।